राजस्थान में सियासी भूचाल। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आखिर ऐसा क्या बोला? अल्लाहू अकबर के लगे नारे। कांग्रेस और मोदी पर जमकर बरसे ओवैसी। तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के रियासत राजस्थान के सदर वो उम्मीदवार बाबू भाई साहब, वाइस प्रेसिडेंट हमारे लुकमान खान साहब, वाइस प्रेसिडेंट जावेद अली साहब, जनरल सेक्रेटरी वो उम्मीदवार फतेहपुर हल्का जावेद नवाब साहब, उम्मीदवार मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन किशनगढ़ डॉक्टर जाफर अख्तर साहब, उम्मीदवार मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन आदर्श नगर काशिफ जुबैरी साहब, लुकमान खान साहब, दीगर मजलिसी कायदीन, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर भी सुनने वाली मेरी इज्जत माब पर्दानशीन माँ और बहनों, इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबात में कई उम्मीदवार आपके दरमियान में आते हैं। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार बनकर, और हर उम्मीदवार और हर पार्टी यही बात कहती है कि हम अच्छे, हमारी पार्टी अच्छी, और फिर हथेली में जन्नत दिखाते हैं, सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं, कई वादे करते हैं। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर आज तक कई इंतखाबात हुए, कई वादे किए और कई तयक़ुनात दिए गए। बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों से वादे तो बहुत हुए, लेकिन अफसोस कि कोई वादा वफा ना हो सका। कभी हमने नेहरू का साथ दिया, तो कभी हमने लाल बहादुर शास्त्री का साथ दिया, कभी हमने इंदिरा गांधी का साथ दिया, तो कभी हमने जनता पार्टी के नाम पर मोरारजी देसाई का साथ दिया। फिर उसके बाद फिर से हमने इंदिरा का साथ दिया, तो उसके बाद फिर कई जमातें आती गईं और हमारा साथ या फिर हमारे और कीलते जा करते रहे। मुझे पता नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री हो, लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी हो, 30 साल से या फिर इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई हो, या फिर उसके बाद राजीव गांधी हो, या फिर आई के गुजराल हो, चंद्रशेखर हो, या वीपी सिंह हो, या फिर नरसिम्हा राव हो, या देवे गौड़ा हो, या फिर मनमोहन सिंह हो, कोई भी हो, और आज के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो, हर किसी ने हर वक्त वादा किया, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करेंगे,
हिंदुस्तान से गुर्बत का खात्मा करेंगे, तो कभी किसी ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया, तो कभी किसी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान सबसे पिछड़ी हुई, सबसे कमजोर और सबसे पीछे क्यों है? इसकी वजह क्या है? मैं बड़े ही मौजरत कारी के साथ माफी चाहते हुए ये बात कहूंगा कि हमारा हाल तो ये हो गया कि हम फुटबॉल की तरह हैं, कभी कोई खेलता है तो कभी कोई खेलता है, कभी इसके पैर में तो कभी उसके पैर में। आखिर हमारा मुस्तकबिल कब ठीक होगा? हमारे हालात कब ठीक होंगे? ये एक सवाल है। और अगर आज हम हिंदुस्तान की सियासी उफक पर नजर डालेंगे और देखेंगे तो हमको क्या नजर आएगा कि हर तबका, हर समाज, हर किसी की अपनी आवाज है, हर किसी की अपनी सियासी पहचान है। कि हिंदुस्तान में ब्राह्मण समाज है तो उनकी सियासी ताकत है, हिंदुस्तान में पंडित समाज है, पंडित के लोग हैं तो उनकी एक सियासी आवाज है, हिंदुस्तान में दलित हैं तो उनकी एक आवाज है, हिंदुस्तान में यादव हैं तो उनकी आवाज है, हिंदुस्तान में साउथ में रेड्डी हैं तो उनकी आवाज है, हिंदुस्तान में लिंगायत है तो उनकी आवाज है, हिंदुस्तान में राव है तो उनकी आवाज है। बहरहाल हर किसी की आवाज है, और अगर किसी की आवाज नहीं है तो वो मुसलमान की आवाज नहीं है। और आज अगर हम मुसलमान की बात करते हैं या अगर हम पर इल्जाम लगता है कि हम सिर्फ मुसलमान कहते हैं, तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आज मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैंने दस्तूर पर हलफ लिया और मेरी जिम्मेदारी और मेरा काम है कि मैं पिछड़े हुए को आगे लाऊं। अरे मैं सवाल कर रहा हूं, जवाब है तो जवाब दो।